हेलो स्टूडेंट्स, हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 का मैथ्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 to 5 मार्क्स कंपलसरी आते ही हैं। तो चलो इस चैप्टर को बढ़िया से करते हैं, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है इसमें प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना, मतलब हमारे डेली लाइफ में जब भी हमें मान लो किसी बिल्डिंग का, पिलर का या टावर का हाइट को मेज़र करना होता है तो इस ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग हेल्प लेते हैं, ठीक है। बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है, सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो उसी से हम लोग क्या करते हैं, एंगल को मेज़र कर लेते हैं और फिर ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेकर के और रिलेशन में डालते हैं और फिर वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ पर दो बातें याद रखनी है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब भी हम नीचे से ऊपर देख रहे होते हैं किसी पॉइंट को, तो फिर जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ कभी देख रहे हैं तो वहाँ जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। दो वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी, √2 का वैल्यू और √3 का वैल्यू, ठीक है। ये बाय द वे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब फॉर्मूला बेस पर हम x का रूट्स निकालते हैं तो वहाँ पर भी ये इम्पॉर्टेंट होता है, तो इस वैल्यू को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा जो सवाल होता है ना, 90% केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर tan थीटा से काम चल जाता है, ठीक है। तो इसलिए tan थीटा को अच्छा से याद रखना कि tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। और दूसरा, बेस जो होता है वो हमेशा जहाँ थीटा बनता है, ठीक है, तो जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है। तो जहाँ थीटा बन रहा होता है उसी लाइन को हम बेस कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर थीटा बन रहा है, ठीक है, तो इस लाइन को हम बेस कहेंगे। ये हाइपोटेन्यूज हो गया और फिर ये बच गया जो परपेंडिकुलर। नेक्स्ट एक बहुत ही इजी क्वेश्चन पहले कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो एक ग्राउंड है, मान लो ए भी एक ग्राउंड है और इस पे एक हमने एक टावर बना दिया BC जिसका हाइट मान लो h है, ठीक है, हाइट जो है वो h है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, मतलब ग्राउंड पर जो आपका टावर है उसके फुट से 15 मीटर अवे, यहाँ मान लो 15 मीटर आ गए, वहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी यहाँ से जब हम टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो बस हो गया। तो यहाँ पर एक आपका ABC एक ट्राइंगल बन गया है। तो इन ट्राइंगल ABC आप क्या बोलोगे कि tan थीटा है ना, क्योंकि हमें tan थीटा में ही बेस पता है और यहाँ पर मान लो h को हमने P बोल दिया ना ताकि याद रहे, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस पता है, हमें P पता करना है और एंगल दिया हुआ है। तो BP का क्या रिलेशन होता है, tan थीटा। सो tan थीटा इक्वल टू P/B। थीटा यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हाइट बाई 15 हमने बोल दिया। तो यहाँ से tan 60 का मतलब √3 इक्वल टू हाइट बाई 15। 15 को वहाँ क्रॉस कर दो, 15 इंटू √3 कर देंगे तो हम हमें हाइट मिल जाएगा। यहाँ √3 का वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। ओके अब सेकंड क्वेश्चन देखो। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। अब यहाँ ऑब्जर्वर का हाइट दे दिया, ठीक है। देखो, इससे पहले वाले सवाल में या कभी भी आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम ऑब्जर्वर को एक पॉइंट ही समझेंगे, ठीक है। जैसे इस सवाल में हमने पॉइंट समझा था यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट समझा था। पर जब हमें यहाँ पर हाइट अगर दिया हुआ है ऑब्जर्वर का तो उसे कंसिडर करना है। तो लेट सपोज यहाँ पर जो ऑब्जर्वर का है हाइट 1.5 मीटर, मैंने इसको यहाँ ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर मैंने इसको बोल दिया जो कि 1.5 मीटर टॉल है। इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, यानी एक चिमनी है, मान लो ये चिमनी है, तो इस चिमनी से वो कितना दूर है, 28.5 मीटर। सो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये 28.5 मीटर, ठीक है। और चिमनी का मैंने नाम दे दिया CD, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आई इज 45 डिग्री, मतलब जब वो देख रहा है टॉप ऑफ द चिमनी को तो ये जो एंगल बना रहा है ना, एंगल जो बना रहा है वो 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब 45 डिग्री कैसे बनाओगे, तो देखो यहाँ पर ये जो 28.5 मीटर लेंथ है इसी का पैरेलल आप यहाँ पर एक ड्रॉ कर दो, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में ही हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एंगल को लिखना पड़ता है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये एंगल कितना हो गया, ये वाला 45 डिग्री हो गया। तो हमें हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है, ठीक है। तो लेट सपोज ये जो चिमनी का हाइट है वो है x, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में देखो जहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो हमेशा हमें जो एंगल बनता है उसी ट्राइंगल को कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में आपको ये वाला पता है, बेस पता है, ये 28.5 है ये, ठीक है। और ये जो होगा है ना, ये वाला लेट सपोज हमने इसको ई बोला, तो ये जो ई डी होगा वो कितना होगा, तो ये क्या है, ओ बी 1.5, यानी ये भी 1.5 है, और ये 1.5 है, और ये पूरा x है, ठीक है। तो x में से 1.5 को माइनस कर देंगे तो ये वाला हाइट मिल जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1.5। अब कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको बेस पता है, एंगल पता है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना है जिसमें x जो है वो इंक्लूड है। तो tan थीटा लगा देंगे। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये कितना है, x माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई बेस कितना हो गया 28.5, ठीक है। अब यहाँ पर tan 45 कितना होता है, 1 होता है, 1 इक्वल टू x माइनस 1.5 और ये हो गया 28.5। अब ये 28.5 को उधर ले जाओगे तो वो 1 से इंटू हो जाएगा और ये 1.5। अब यहाँ पर x को इधर ही रहने दो, 1.5 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 28.5 में प्लस हो जाएगा 1.5। सो दिस इज कितना हो जाएगा 30, है ना। सो 30 मीटर x। तो यहाँ पर देखो x जो था यानी कि हाइट ऑफ द चिमनी हमारा निकल गया। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। मैंने हर टाइप का सवाल लाया हूँ और आप अगर इतना कर लेते हो तो फिर आपको टेंशन नहीं है इस चैप्टर में। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, ठीक है, एक स्टैचू है 1.6 मीटर, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा आपने देखा होगा ना बहुत सारी जगह पर, इस तरह से पहले हायर एक पेडेस्टल होता है, ठीक है, और फिर इसके ऊपर एक कोई स्टैचू होता है, ठीक है, कोई स्टैचू होता है। तो स्टैचू है 1.6 टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर में इसका जो हाइट है वो कितना है 1.6 मीटर का। नाउ फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सो पहले ग्राउंड बना देते हैं ना, ये हो गया मेरा ग्राउंड, तो ये ए भी मेरा ग्राउंड हो गया, ठीक है। आप इसके इस पे मत जाना, ठीक है। आप इसको एक लाइन से भी डोनोट कर सकते हो, मैं इसको बस समझाने के लिए इतना, ठीक है, ब्रॉड बना रहा हूँ। चलो, so from a point on the ground the angle of elevation of the top of the statue is 60 डिग्री। मतलब यहाँ से जब आप टॉप ऑफ द स्टैचू को देख रहे हो तो ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल कितना है, ये एंगल आपका 60 डिग्री। सो दिस इज 60 डिग्री, ओके। नाउ and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 डिग्री। यानी पेडेस्टल का जो टॉप है उसको जब उसी पॉइंट से देख रहे हो, उसी पॉइंट से जब देख रहे हो तो वो एंगल है 45 डिग्री। तो हमें फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी हमें ये हाइट पेडेस्टल का हाइट निकालना है, ठीक है। सो लेट सपोज पेडेस्टल का हाइट हमने x मान लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो 60 डिग्री है ना, पहले यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया मान लो ए बी सी, और इसको हमने बोल दिया डी। नाउ ये जो 45 डिग्री है वो किस ट्रायंगल में है, ध्यान से देखोगे तो ये है ए सी बी ट्रायंगल में, ठीक है, ए सी बी ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। सो ध्यान से अगर देखो तो इन ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है, हमें परपेंडिकुलर को हमने x मान लिया है, यहाँ पर ये बेस है, हमें ये भी नहीं पता, और यहाँ पर एंगल कितना है 45 डिग्री। हमने कहा कि यहाँ पर आप क्या कर लो, ज़्यादातर क्वेश्चंस में tan थीटा लगा दो। तो ए सी बी में अगर हम tan 45 लगा दें तो 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितना है x है, सो x डिवाइडेड बाई बेस कितना है, तो बेस को हमने कुछ नाम नहीं दिया, बस ए बी आप नाम दे दो, ठीक है। सो tan 45 यानी यहाँ पर कितना होता है 1 इज इक्वल टू एक्स बाई ए बी। सो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी, ठीक, ठीक है।
अब देखो ये जो 60 डिग्री है, ये जो 60 डिग्री है वो किस ट्रायंगल में, देखो ध्यान से, तो ये ट्रायंगल है ए डी बी। सो ए डी बी, सो इन ट्रायंगल ए डी बी, यहाँ पर देखो tan 60 डिग्री कितना आ जाएगा, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या हो गया, ये पूरा का पूरा है ना, तो ये 1.6 प्लस एक्स, सो 1.6 प्लस एक्स बाई ए बी, है ना, ए बी, सो tan 60 परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ से tan 60 कितना हो गया, tan 60 का मतलब √3, सो √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स बाई ए बी। ठीक, तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस एक्स बाई √3। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पर ए बी, पहला जो ट्रायंगल हमने लिया था वहाँ से ए बी का वैल्यू x निकला है, और यहाँ से ए बी का वैल्यू 1.6 प्लस एक्स बाई √3 लिखना है, तो ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए बी एक्स के बराबर है और ए बी इसके बराबर है, मतलब x इक्वल टू ये वाला वैल्यू हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू, ठीक है, सो x इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स, 1.6 प्लस एक्स बाई √3। ठीक है, अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3x इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स। ठीक है, सो यहाँ से √3x माइनस एक्स इक्वल टू 1.6। ठीक है, सो यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, x को कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। ठीक, तो x इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना, यहाँ पर वैल्यू मत बैठा देना, नहीं तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, सो √3 माइनस 1 है, तो यहाँ पर रैशनलाइज करने के लिए √3 प्लस 1, यहाँ पर भी √3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सो यहाँ पर हो जाएगा 1.6, अब यहाँ पर वैल्यू बैठा दो 1.732 प्लस 1, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू, ये हो जाएगा 2.732 बाई 2, 0.8 जा, सो अल्टीमेटली आपके पास जो x का वैल्यू निकल के आया ना, ये सब तो x ही निकल रहा है, सो x का वैल्यू जो आया है वो आया है 0.8 इंटू 2.732। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स 2.19 मीटर आ जाएगा। ठीक है,